अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग स्पेशल सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट 2025 के बारे में बात करेंगे। ये टेस्ट तो स्पेशल है, लेकिन इस स्पेशल टेस्ट ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रख दिया है। इस कन्फ्यूजन की सिर्फ एक ही वजह है कि आप लोगों ने बहुत सारे जो है वो अनऑथेंटिक व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन किए हुए हैं। मैंने खुद ऐसे ऐसे लोगों को जो है वो केएमयू के ग्रुप्स चलाते देखा है, जिनका खुद केएमयू के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। मतलब वो खुद केएमयू के स्टूडेंट ही नहीं है। अब अगर एक बंदा केएमयू का स्टूडेंट नहीं है तो आपको कैसे गाइड कर सकता है कि आप लोगों ने किस पाथ को फॉलो करके केएमयू में आना है। मैं यहाँ पे किसी ग्रुप को या किसी एडमिन को जो है वो ब्लेम नहीं कर रहा। मैंने ये पिछले दिनों में जो चीज़ ऑब्जर्व की है जस्ट वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी इस स्पेशल टेस्ट के बारे में इस स्पेशल टेस्ट के बारे में ग्रुप्स में बात कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे इन डिटेल बात करूँगा और सीक्वेंस में बात करूँगा ताकि आप सब लोगों के डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। देखो, मैं आप लोगों के साथ ग्रुप्स में जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ या इस यूट्यूब चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ वो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। अब दूसरे एडमिन्स जो है वो जब कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो सिर्फ 200-300 लोगों के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उनके पास ग्रुप में मैक्सिमम सिर्फ इतने ही लोग होते हैं। लेकिन अगर मैं कोई भी चीज़ शेयर करता हूँ तो वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, उसको कन्फर्म करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म उन सब लोगों से बड़ा है। मेरे पास 11,000 लोग जो है वो सिर्फ यूट्यूब पे हैं। 2500 से 3000 लोग जो है वो सिर्फ मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स में है। तो मैं कभी भी कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं कर सकता जो कि अनअथेंटिक हो या अनकन्फर्म्ड हो। कन्फर्म करने के बाद ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है मैंने, क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म बड़ा है। मैं यहाँ पे कोई गलत बात या खुद से कोई बात नहीं कर सकता। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मुझे स्पेशल टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो सबसे पहले मैं उनको गाइड करता हूँ। देखो, अगर आपका जो है वो सेकंड टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो फिर आपको स्पेशल टेस्ट देना चाहिए। उसके लिए बेहतर है कि आप लोग थोड़ा सा वेट करो। हो सकता है कि आज लेट नाइट जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस हो जाए। उस रिज़ल्ट के बाद आप ये चीज़ डिसाइड करो और खुद डिसाइड करो कि आपको नेक्स्ट टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर आपके मार्क्स कम हैं, आपको लगता है कि आपका इन मार्क्स या इस एग्रीगेट की बेस पे केएमयू में एडमिशन नहीं होगा, तो आपको जो है वो एक अटैम्प्ट देनी चाहिए, क्योंकि केएमयू की तरफ से ये आपको एक गोल्डन गोल्डन चांस मिल रहा है। तो आपको जो है वो इस चांस को लाजमी अवेल करना चाहिए अगर आपके मार्क्स कम है तो। ये चीज़ तो क्लियर होगी कि आपको टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो फिर बता देता हूँ कि अगर आपके सेकंड टेस्ट में या फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स कम है तो आपको ये टेस्ट लाजमी देना चाहिए। लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल करनी चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि पता नहीं मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो देखो, आपने फर्स्ट टेस्ट दिया है या नहीं दिया, सेकंड टेस्ट दिया है या नहीं दिया, दोनों टेस्ट आपने दिए हैं या नहीं दिए, आप अप्लाई कर सकते हो। आप कोई भी हो, आपने जो कुछ भी किया आप बस अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपके इलाके में सैलाब आया है या नहीं आया, आप सारे लोग अप्लाई कर सकते हो। अब आई थिंक इसके बाद कोई स्टूडेंट ये मैसेज नहीं करेगा या ये कमेंट नहीं करेगा कि क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ग्रुप में इतनी डिटेल में बातें बताई हैं। उसके बाद भी बहुत से स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो यार, मैं पागल हूँ? ग्रुप में आपको बता भी रहा हूँ कि सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आप उन सारे लोगों में नहीं आते? इसके बाद मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि तुम अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। अभी सुन लो कि आप सारे लोग अप्लाई कर सकते हो। ये टेस्ट बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह आप लोगों का फर्स्ट टेस्ट था या सेकंड टेस्ट था। जिस तरह आप लोगों ने उन टेस्ट्स के लिए अप्लाई किया है, इस टेस्ट के लिए भी आप लोग उसी तरह से अप्लाई करोगे, उसी तरह से सेपरेट फ़ी भी जो है वो सबमिट करोगे। सारा प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह से होगा। आप लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका है, आप लोगों ने एक एक दो दो टेस्ट दे दिए हैं। अब ये टेस्ट भी बिल्कुल उसी तरह से होगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या ये टेस्ट भी सेकंड टेस्ट की तरह मुश्किल होगा। तो यार, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रेडिक्शंस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट कुछ हद तक ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू सेकंड टेस्ट। तो इस टेस्ट की बेस पे आप लोग इन तमाम प्रोग्राम्स में जो है वो एडमिशन कर सकते हो। अच्छा, इस टेस्ट की रजिस्ट्रेशन जो है वो 28 अगस्त को स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अभी तक उन लोगों ने पोर्टल पे इस टेस्ट का वो चीज़ अपलोड नहीं की। लिहाजा आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह केएमयू जो है वो वहाँ पे अपडेट कर लेगा, फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अभी अगर आप लोग पोर्टल ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे स्पेशल टेस्ट का ऑप्शन शो नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का ऑप्शन शो हो रहा है। तो आप लोगों ने वेट करना है। ऐसा ना हो कि आप लोग जल्दी करो और गलती से आप लोग जो है वो थर्ड टेस्ट के लिए अप्लाई कर लो। अगर थर्ड टेस्ट के लिए अप्लाई कर लोगे तो फिर आपका जो है वो केएमयू में एडमिशन नहीं होगा। इस चीज़ को जो है वो आप लोगों ने लाजमी जहन में रखना और बिल्कुल फोकस होकर फॉर्म को फिल करना कि क्या आप जो है वो स्पेशल टेस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो या थर्ड टेस्ट के लिए कर रहे हो। तो आप लोगों ने इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है और ख़ुद करना है, ठीक है।
तो लिहाजा आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो। वैसे भी टेस्ट की लास्ट डेट अप्लाई की लास्ट डेट जो है वो 5 सितंबर है। आप लोग 5 सितंबर तक जो है वो अप्लाई कर सकते हो। सो रिज़ल्ट आने का वेट करो, उसके बाद डिसाइड करो कि आपने अप्लाई करना है या नहीं करना। और अगर करना है तो बिल्कुल सोच समझ के करना कि आप लोग कहीं थर्ड टेस्ट के लिए अप्लाई ना कर लो। आप लोगों ने अभी स्पेशल टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। और टेस्ट जो है वो आप लोगों का 7 सितंबर को जो है वो कंडक्ट होगा। अब कंडक्ट कहाँ कहाँ पे होगा? पेशावर में होगा, स्वात में होगा, हज़ारा रीजन में होगा और पुनेर में होगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स मुझे ये क्वेश्चन भी कह रहे थे कि कोहाट में होगा या फिर फॉर एग्जांपल मर्दान में होगा। ओ भाई, अगर यहाँ पे ये सेंटर्स मेंशन्ड किए हैं तो इसका मतलब यही है कि सिर्फ इन ही सेंटर्स पे होगा। ठीक है, अभी तक केएमयू ने जो है वो सिर्फ इन 4 सेंटर्स की बात की है कि हम लोग इन इन सिटीज़ में सेंटर्स रखेंगे। हो सकता है कि मर्दान से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, केएमयू मर्दान में भी एक सेंटर ओपन कर ले। स्वाबी से ज़्यादा लोग अप्लाई करें तो स्वाबी में भी ओपन कर ले। अब ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। लेकिन इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पेशावर, स्वात, हज़ारा और बुनेर में टेस्ट कंडक्ट होगा। बाकी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल वही है कि आप लोगों ने प्री मेडिकल की हो और बाकी बस सारा वही चीज़ है। अप्लाई आप लोगों ने जो है वो इसी वेबसाइट पे करना है cat.kmu.edu.pk। ठीक है, आप लोगों का ऑलरेडी अगर पोर्टल बना हुआ है तो दोबारा पोर्टल बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसी पोर्टल को लॉगिन करना है, अपने CNIC और पासवर्ड लिख के कैप्चा कोड फिल करके उस अकाउंट को, उस पोर्टल को लॉगिन कर लेना है और फॉर्म को बिल्कुल केयरफुली जो है वो फिल करना है। आई थिंक फॉर्म भी फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट आप लोगों ने स्पेशल टेस्ट को जो है वो शेड्यूल करना है, फ़ी सबमिट करनी है और स्लिप को अपलोड करना है। बस यही 2-3 काम करने हैं। दोबारा से फॉर्म भी फिल नहीं करना। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट के लिए भी अप्लाई नहीं किया था, सेकंड के लिए भी नहीं किया था, तो फिर उनको जो है वो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और इस टेस्ट की फ़ीस उतनी है जितनी आप लोगों ने फर्स्ट या सेकंड टेस्ट के लिए जो है वो सबमिट की थी, 3000 ही होगी। बाकी ये वही इंस्ट्रक्शन है जो हम लोग ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं कि केएमयू कैट जो है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। इसके बगैर आप लोग केएमयू में एडमिशन नहीं कर सकते या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं कर सकते जो केएमयू के साथ एफिलिएटेड हो। फिर दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे लास्ट चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट आई थिंक इस साल मैंने आप लोगों को ये चीज़ नहीं बताई, वो ये है कि आप लोगों ने कभी भी केपीके में ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेना जो केएमयू के साथ एफिलिएटेड ना हो। क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि अगर केपीके में कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसे लाजमी केएमयू के साथ एफिलिएट होना पड़ेगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स बगैर सोचे समझे जो है वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं जो केएमयू के साथ एफिलिएटेड नहीं होता। डिग्री तो उनकी कंप्लीट हो जाती है लेकिन उस डिग्री की वो अहमियत, वो इंपॉर्टेंस नहीं होती। सो लिहाजा आप लोगों ने सिर्फ उसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है जो केएमयू के साथ एफिलिएटेड हो। ये उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो कि सोच रहे हैं कि प्राइवेट में एडमिशन लेना है मैंने। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है और इन 2 पॉइंट्स को जो है वो क्लियरली आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना है। बाकी जहाँ तक बात टेस्ट की प्रिपरेशन की है तो अभी के लिए आप लोग ऐसे करें कि जो मैं ऑलरेडी टेस्ट कंडक्ट कर चुका हूँ, प्रैक्टिस टेस्ट, आप लोग उनकी प्रैक्टिस करो, पास पेपर्स की प्रैक्टिस करो। और इंशाल्लाह 1 सितंबर के बाद मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट आप लोगों से कंडक्ट कर लूँ। बाकी जिस तरह पिछले टेस्ट्स के लिए आपको तैयारी करवाई थी तो आप लोगों ने इस टेस्ट के लिए भी उसी तरह से जो है वो तैयारी करनी है या उसी शेड्यूल को फॉलो करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन अभी भी अगर किसी स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो वो सिंपल केएमयू की वेबसाइट पे जाए। वहाँ पे जो है वो बिल्कुल लास्ट में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट करके खुद भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को आगे से यही रिस्पांस मिलेगा कि आप सारे लोग अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है ये एक ऑथेंटिक और कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब जो चीज़ें मैंने वीडियो में डिस्कस कर ली हैं, इनके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।